हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम समझने का प्रयास श्रीमद् भागवतम। ये प्रयास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल एकादशी है, तो एकादशी का सब कोई पालन किया कीजिए। ओके, 21 नंबर श्लोक है। ओके, सो चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। ओके चलिए, जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, करेंगे अश्लेषा माता जी के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल के फूल थे। कुछ नीले थे और कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलते थे, कुछ दिन में, और कुछ जैसे इंदिवर कमल सायंकाल में। संयुक्त रूप से कमल के फूलों ने झील को इतना भर दिया कि झील ऐसे फूलों की एक विशाल खान प्रतीत होती थी। परिणाम स्वरूप तट पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव और अन्य सुंदर जलपक्षी खड़े थे। तात्पर्य। इस श्लोक में आकरम यानी खान शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जलाशय एक ऐसी खान के समान प्रतीत होता था जहां से विभिन्न प्रकार के कमल के फूल उत्पन्न होते थे। कुछ कमल दिन में खिलते थे, कुछ रात में और कुछ सायंकाल में, और तदनुसार उनके अलग अलग नाम और रंग थे। ये सभी फूल उस झील पर उपस्थित थे, और क्योंकि झील इतनी शांत और कमलों से भरी हुई थी, उच्च कोटि के पक्षी जैसे हंस, चक्रवाक और कारंडव तट पर खड़े होकर अपने विभिन्न गीत गुनगुनाते थे, जिससे पूरा दृश्य आकर्षक और मनोहर बन गया। जैसे मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं, वैसे ही पक्षी, भौरे, वृक्ष आदि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। सब कुछ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभाजित है। हंस और सारस जैसे पक्षी जो निर्मल जल और कमलों का आनंद लेते हैं, कौवों से भिन्न होते हैं, जो गंदे स्थानों में रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अज्ञान और रजोगुण के वशीभूत होते हैं, और कुछ सत्व गुण के वशीभूत होते हैं। सृष्टि इतनी विविधता पूर्वक है कि हर समाज में सदैव विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार इस झील के तट पर सभी उच्च कोटि के पक्षी कमलों से भरे इस वातावरण का आनंद लेने के लिए निवास करते थे। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा। कल हम लोग बात अब देखिए यहाँ पे भी नहीं है भक्ति का, कृष्णा का, पर एक भक्त है, भक्त की आंखें प्रेमांजना है, भगवान के प्रेम से भरी हुई है। अब उसको दिखेगा ही क्या? भक्त हर जगह भगवान की बातों का प्रचार करने का प्रयास करता है, भगवान की ही बातें ढूंढता है, भगवान के ही कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक बात समझने की है। देखिए ये भौतिक जगत में है ना, आप भौतिक जगत में है ना, तो भौतिक जगत में होने के कारण एक अच्छा बात है, एक बुरा बात है। अच्छा बात यह है, थोड़ा भी शुद्धता से भक्ति कीजिएगा तो आप लक्ष्य के बड़े निकट पहुंच जाइएगा। बहुत अच्छी बात है ना, पर बुरी बात है, आपको कोई भक्ति करने देगा नहीं। मतलब सोच लीजिए, और आप लोगों का खुद का स्वयं का अनुभव होगा ही निश्चित रूप से। कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं कि आपका कोई मित्र आ जाता है, कोई परिवार वाले आ जाते हैं, कोई संबंधी आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनके सामने बैठ करके आप नाम जप करते हैं। अरे रुको, दो राउंड माला करना, उसके बाद बात करेंगे। कोई है?
हम्म, 2 राउंड माला करेंगे। ऋतु माता जी, आप इस पे भी ध्यान दिया कीजिए कि क्लास चलता रहता है, बीच में डिस्कनेक्ट कैसे हो जाती है। नेटवर्क नहीं नहीं डिस्कनेक्ट होता तो आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती। किसी का फोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई बुला रहा है, कुछ कुछ भी हो रहा है। अगर डेडिकेशन इस प्रकार का है तो इस प्रकार का होना चाहिए ना। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी संबंधी आ रहा है, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं। अच्छा है, ऑनेस्टली बोलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेट भाग जाता है, नेट चला जाता है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। माता जी यहाँ पे रहती है, नेटवर्क का इश्यू है, पर देखिए कैसे बच सकते हैं उससे। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, है ना, हमको ना तो भगवान की भक्ति छोड़नी है, ना सेवा छोड़ना है। हमको दूसरे को इंस्पायर करना है कि आप भक्ति करें। दूसरे के भौतिक गुणों से इंस्पायर होकर के हम भक्ति छोड़ दें, ये बड़ा हृदय विदारक बात है, हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात। हम्म, ये तो सही बात है। बाकी लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, कली काल में देखिए ना। ठीक है, आप लोग बहुत विरले लोग हैं और डेडिकेशन भी है, इसमें कोई संशय थोड़ी ना है। ये सब बार बार रिपीट करने वाली बात भी नहीं है, बार बार बोले कि आप में डेडिकेशन है? इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ये तो पहले से है। अब कोई मेरे को बार बार बोले देखिए आपका जन्म तो रामनवमी को हुआ, जन्म तो रामनवमी को, वो हो चुका है, वो हो चुका है। आगे की बात बताओ ना, आगे अब क्या काम कर रहे हैं? हमको तो ये पता है, चाहे कोई एक्सटर्नल इशू भी हो। आज मैंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन भी बहुत कम किया, मेरे को तो ये पता है। अरे पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे थे कैसे नहीं थे, वो सबसे क्या लेना देना है ना। पहले जो अवस्था है, तो आप शुद्धता में आप आगे हैं, उतने मलिन नहीं है, इसमें क्या महिमा है? कोई अच्छी बात है? अरे ये हो चुका है जी, ये पहले से ही हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को इसमें खुश होना नहीं चाहिए, परंतु अब ये देखना चाहिए अब यहाँ से और क्या करना। ये तो हो चुका है, ये तो गिवन है, ये तो सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ से और क्या करें ना। भौतिक वातावरण इतना दूषित है, परिस्थितियां इतना विपरीत है, आप भक्ति करते रहिएगा। जैसे यहाँ पे तो देखिए ना क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सरोवर है, झील है, और उसमें कमल का फूल है, जो कि कुछ सुबह, कुछ दोपहर को, कुछ कुछ शाम को, कुछ रात को, दोपहर को नहीं, कुछ सुबह, कुछ दोपहर, कुछ सुबह, कुछ शाम को, कुछ रात को, चमकता हुआ दिखाई देता है। परंतु हम लोग अगर भक्ति करेंगे ना तो ठीक विपरीत होगा। ये सही बात।
इस जगत में आया ना, भक्ति करेंगे तो सबके शत्रु बन जाएंगे। मैं गारंटी से बता रहा हूं, आप डेडिकेशन से शुद्धता का पालन करके तो बताइए, आपका हर दूसरा व्यक्ति शत्रु ही निकलेगा। वो शत्रुता निभाएगा, आप शत्रु से नहीं जानेंगे। आप तब भी उसका मदद ही करना चाहेंगे। भक्ति कर रहे हैं ना, आप मदद ही करना चाहेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, वो आपका हित करे तो करते रहे। तो बड़ी विपरीत स्थिति है। भक्त किसी का हित नहीं चाहते और भक्त का हित चाहते। भक्त इस तरीके का झील बनाना चाहते हैं। अब भक्त को क्या मिलता है? कमल खिलाना चाहते हैं। भक्त क्या करना चाहते हैं? गुरु क्या करना चाहते हैं? कमल खिलाना चाहते हैं। तो कमल कीचड़ में खिलता है ना, गुरु को वो कीचड़ मिलता है। तुम मेरे को कमल खिलाओगे, लो कीचड़ लो। तुम बिना किसी कारण भगवत भक्तों को, गुरु को, शुद्ध भक्तों को बस कष्ट देते रहे। वो हमारा हित करना चाहते हैं, हम उनका हित करना चाहते हैं। हम उनके लिए विपरीत सोचते हैं। परंतु एक बार जब समर्पित हो जाते हैं, तब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही तरीके से होते हैं। तब गुरु और शिष्य दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तब किसी प्रकार का संघर्ष, कष्ट होता नहीं है। जो हमारी आंतरिक इच्छा होती है वही बाहरी इच्छा भी होती है। जो हमारा हृदय चाहता है वही हम करते भी हैं। आनंद पूर्वक रहते हैं। गुरु यही चाहते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु यही चाहते हैं, आप आनंद पूर्वक रहिए। कष्ट की अवस्था में क्यों रहते हैं जी? आप चाहते कुछ और है, मांगते कुछ और है, करते कुछ और है। ऐसा क्यों करते हैं? जो चाहते हैं वही मांगिए, जो मांगिए वही कीजिए, है ना? ठीक है, तो प्रयास कीजिए। देखिए क्या, दो बातें हैं। आप अगर शुद्ध प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपका अगर प्रयास शुद्ध रहा तो आप सफल हो जाएंगे। एक तो ये है। और दूसरा क्या है? अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो गुरु, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी इस प्रकार की स्थिति बन सकते हैं कि आपकी प्रचार कार्य में एक अहम योगदान निभाएं, कि वो स्थिति बनाएंगे। आप नहीं कुछ कर सकते। प्लीज समझिए, अगर आप प्रचार करने का सोचें, कृष्णा क्या बोलते हैं? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आज तक एक हिस्सा जानते थे, दूसरा हिस्सा भी जानिए। जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, एक बात बताइए, ये पवित्र संवाद का पता कैसे चला? जब कृष्णा बताया था तब पता चला था कि जब गुरु बताया था तब पता चला था? है? पवित्र संवाद है क्या? कृष्णा बताया था तब पता चल गया कि गुरु बताया तब पता चला? है?
कौन बताया? कृष्णा बताया तो तभी पता चल गया कि गुरु बताया तब पता चल गया? समझ आ रहा है? तो कोई अगर सोचे कि हम प्रचार करें, कोई अगर सोच ले कि हम प्रचार करें, कृष्णा की कही बातों का ही प्रचार करें, कर कैसे सकता है? अगर गुरु हेतु की कृपा नहीं करेंगे तो करेगा कैसे? ज्ञान देने वाले भी वही है, और ज्ञान का प्रचार कराएंगे तो हेतु की कृपा भी वही करेंगे। लोग मूर्खता पूर्वक ये समझ लेता है, एक बार गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद बोलता है हमारा डायरेक्ट कृष्णा से संबंध। एक बार कृष्णा से प्रेम जागृत करता है, फिर बोलता है हमारा कृष्णा से डायरेक्ट प्रेम। देखिए, गुरु भी यही चाहते हैं हम कृष्णा से प्रेम करें, परंतु जैसे ही आप अपने आप को ऐसा सोच लें हमारा कृष्णा से डायरेक्ट, उसका अर्थ है कि आप अहंकार में डूबे हुए हैं। यही श्रीमद् भागवतम में बताया है कि लास्ट जो रुकावट होता है वो अहंकार होता है। अगर सपोज करें आपका और कृष्णा का संबंध स्थापित हो ही गया है, तो फिर आपको किसी की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। और इस स्थिति में अक्सर, हमेशा नहीं होता, अक्सर लोगों को अहंकार आ जाता है। ये गोपियां भी प्रदर्शित करके बताई थी। जब गोपियां इस बात को अनुभव कर रही, या ऐसा प्रदर्शित करके दिखाई कि अनुभव कर रही कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी भाग्यवान है कि स्वयं कृष्णा उनके साथ नाच रहे हैं। उनको अपनी स्थिति पे अहंकार हो रहा था, कृष्णा छोड़ के चल दिए। देखिए, कभी भी गोपियों के बारे में जाने, अर्जुन के बारे में जाने, कोई भी शुद्ध भक्त के बारे में जाने, तो आपको ये जानना चाहिए। देखिए, उनका तो है ना, उनका इंटरनल डीलिंग और है, कुछ और है, और बाहर से प्रकटीकरण कुछ और कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और। ऐसे ही जानना चाहिए। परंतु ठीक है, गोपियों ने इस प्रकार से दिखाया ना, तो गोपियां तो अपना अहंकार में जब डायरेक्ट कनेक्शन देख रही, तब तो अपना अहंकार नहीं बचा पाई, अहंकार से नहीं बच पाई, परंतु हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। हम तो भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं ना, है ना? हम और कृष्ण, बीच का ब्रिज हटाओ। इस प्रकार से लोग अपने आप को, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जब गुरु की बातें नहीं मानते तभी बाकी सारे विकार आते हैं। जो भी बाकी का विकार है तभी आता है। ठीक है, तो अगर सब कोई अपने गुरु की वाणी बोलने लग जाए और लोग गुरु की वाणी सुनने लग जाए और उसके अनुरूप जीवन व्यापन करने लग जाए, सब कोई शुद्ध भक्त बन जाएगा। फिर ये जो बता रहे ना झील, इस प्रकार का झील होगा। कोई सुबह नाम जप कर रहा है, कोई दोपहर को नाम जप कर रहा है, कोई रात को नाम जप कर रहा है। कोई सुबह कृष्णा का पास टाइम सुना रहा है, कोई दोपहर को सुना रहा है, कोई रात को सुना रहा है। कोई सुबह कीर्तन कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है, कोई रात को कर रहा है। हमेशा सब कोई किया ही जा रहा है, हमेशा सब कोई आनंद में ही डूबा हुआ है। और जब आनंद में डूबा हुआ है तो फिर कष्ट किस बात का? कष्ट तभी होता है जब आनंद नहीं होता है। आई होप आप लोगों को सक्सेस वाला भी सीरीज अच्छा लग रहा होगा, अच्छा का। तो आज हम लोग यही बात कर रहे थे
कि भौतिक जगत में अगर सफलता हो तब भी वो कष्ट ही रहेगा, निश्चित है। भौतिक जगत में कष्ट निश्चित। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत से निकले और कृष्णा के प्रेम में स्थित हुए और इस भौतिक जगत में रहते हुए कृष्णा के प्रेम में स्थित हो जाए। ये नहीं कि हम बाद में स्थित होंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, कोई अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर कोई भी परिजन हो, कोई भी हो, बोले कि हमारे पास 1 घंटा नहीं होता है, हम 10 ही मिनट कर सकते हैं, तो 10 मिनट आकर के सुन लीजिए। परंतु निश्चित रूप से सुनना चाहिए। श्रवण करेंगे तो शुद्धता आएगी, श्रवण ही नहीं करेंगे तो शुद्धता किसी प्रकार की आ ही नहीं सकती। ठीक है, सबको ही को श्रवण करना चाहिए, श्रवण से ही है शुद्धता। ठीक है, सही को श्रवण कीजिए, सही बातों को श्रवण कीजिए, तब जाकर के लाभ होगा, तो लाभ नहीं। टेम्पररी बेनिफिट, और टेम्पररी बेनिफिट को अगर हम बोले लॉस तो वो गलत नहीं है। इस भौतिक जगत में टेम्पररी लाभ होता है, वो एक्चुअली में घाटा है। ये क्षणिक लाभ अपने आप ही घाटा है। एक तो क्षणिक लाभ के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद क्षणिक लाभ के लिए वो उसका रिजल्ट बेनिफिट क्षणिक रूप से रहेगा। लाभ है घाटा है। अब आइसक्रीम खाते हैं, जीभ की लोलुपता, अब ठीक है कृष्णा को खिला रहे हैं, कभी खा लिया अलग बात, परंतु लोग क्या हो जाते हैं, लोलुप हो जाते हैं, हमको और खाना और खाना। तो अगर लोलुपता है, जीभ की लोलुपता है, तो होगा क्या, होगा क्या आइसक्रीम खाने से? सबसे पहले एफर्ट लगेगा, सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आइसक्रीम के पास जाया जाए। अभी सपोज की धूप हो रही है, हैं? आप धूप में जाने को तैयार है, आप चलने को तैयार है, जीभ के पीछे पीछे दौड़ने को तैयार है। तो सबसे पहले तुम दौड़े, उसके बाद क्या, अगर कोई भी इस प्रकार का इंद्र तृप्ति, क्योंकि आइसक्रीम में हमको ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा लिया, ऐसा नहीं लगता, परंतु किसी प्रकार का जीव का तृप्ति, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अनर्थी धन का अपव्यय कर रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं है। तो धन को हम लगा रहे हैं इंद्र तृप्ति वाली जगह पे। एक बात जान लीजिए, जहां जहां इंद्र तृप्ति का प्रसार बढ़ते चला जाता है, जहां जहां इंद्र तृप्ति बढ़ते चली जाती है, वहां वहां अनर्थ भी बढ़ते चला जाता है। आप कोई भी एक इंद्र तृप्ति की बातें बताएं जो इस भौतिक जगत में होता है, इंद्र तृप्त तो होगी नहीं, वो तो अलग बात है, लाभ प्राप्त नहीं होगा वो तो अलग बात है, परंतु निश्चित रूप से वहां पे कुछ गलत भी चल रहा है, कोई गलत कार्य भी हो रहा है। जहां पे इंद्र तृप्ति का सामान है, वहां पे कुछ ना कुछ गलत भी चल रहा है। सही बात है।
उससे संबंधी कुछ गलत भी चल रहा है। एक तो इंद्र तृप्ति होगी नहीं, एक तो गलत का समर्थन भी कर रहा है। जहां पे इंद्र तृप्ति है वहां पे गलत हो रहा है। तो आप इंद्र तृप्ति विषय चीजों में अपने आप को संलग्न करते हैं, कोई धन आप दे रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए, तो आप एक्चुअली में प्रमोट कर रहे हैं इंद्र तृप्ति और कराओ, गलत और करो। कुछ गलत काम हो रहा है तो वो प्रमोट कर रहे हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ द थिंग। कुछ गलत हो रहा है तो आप भी उसके हिस्सा हैं। सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए अगर कुछ कहीं पे गलत चल रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये दुकान वाला है ना, ये दुकान वाला ही वो गलत चीजों में सहयोग कर रहा है, कोई दुकान वाला है वो गलत चीजों में सहयोग कर रहा है। एक बात बताइए, यथा संभव, जब तक संभव हो, आप उस दुकान वाले से कभी कोई सामान लेंगे क्या? लेंगे? हैं? आपको पता है वो ही आतंक फैलवा रहा है? आप उसको कमाई दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वही कमाई का आतंक फैला रहा है। आप उससे कोई सामान लेंगे? हैं? परंतु इस जगत में हम अनेकानेक इंद्र तृप्ति के सामान लेते जाते हैं। एक बहुत ही क्लासिक और बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है, इससे घटिया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मतलब इंद्र तृप्ति से कितना बड़ा नाश। सबसे महंगा कुछ चीज बिकता हो, बताइए क्या होगा? पूरे विश्व में सबसे महंगा क्या बिकता होगा? सोना चांदी, कोई मेटल मत बताइएगा। हाँ, यस, क्या बिकता होगा जो हम लोग यूज करते हैं दैनिक रूप से कोई उपयोग करने वाली चीज जो बहुत महंगी बिकती है? कॉस्मेटिक। और बताइए, स्कूटी। ओके, स्कूटी यूटिलिटी है जी। मेडिसिन, मेडिसिन बहुत ही महंगा है। हम इंद्र तृप्ति का सामान बोल रहे हैं, इंद्र तृप्ति है, आवश्यकता है। शूज, लेदर, लेदर, मालूम है क्या? जब दैनिक रूप से किसी चीज का उपयोग करते हो जो इंद्र तृप्ति में लगाते हो, मालूम है वो जो लेदर होता है, वो लेदर इतना महंगा महंगा होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते इतने इतने महंगे होते हैं। और होता क्या है? जानवर का खाल, शव, जिसमें से मांस निकाल लिया, वो शव है। कोई हैंडबैग ले जा रहा होगा ना लेदर का, तो एक्चुअली में शव है जिसको अच्छे से सिलाई कर दिया है और बीच का मांस निकाल लिया है, ये वही शव है। कॉस्मेटिक्स, अनेकानेक बुरी बुरी चीजों का उपयोग होता है। अनेकानेक बुरी बुरी चीजें का उपयोग होता है। हर जो बुरी चीज होती है, हर जो इंद्र तृप्ति की चीज होती है ना, हर जो इंद्र तृप्ति की चीज होती है जो महंगी होती है, एग्जॉटिक है,
उसमें स्वभावतः स्वाभाविक है, उससे संबंधी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो एक तो इंद्र तृप्ति नहीं होती आपकी, है? एक तो कभी इंद्र तृप्ति नहीं होती है, और दूसरा क्या करते हैं, गलत में आप समर्थन करने लगे। ये बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूं कि कोई भी धन अर्जन करता हो, अत्यधिक कमाने के बारे में सोचता हो, वो कुछ ना कुछ गलत कार्य में लगा हुआ है। जब तक वो भगवत भक्त नहीं है, तो कोई अत्यधिक कमाने के बारे में सोच रहा है और वो भगवत भक्त है, तो वो गलत काम में नहीं लगा। कोई भगवत भक्त नहीं है, कोई अधिक कमाने के बारे में छोड़िए ना, बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई अधिक कमाने के बारे में सोच रहा है तो वो कुछ गलत कर रहा है। इसीलिए ठीक उल्टा होता है, अगर कोई अपना धन कृष्णा की सेवा के लिए देने लग जाए, है, तो अगर कोई गलत काम में भी लगा हुआ हो, तो धीरे धीरे वो गलत काम छोड़ देता है। आप में अपना, आप लोग सच सच बताइएगा, अपना या फिर किसी ऐसे संबंधी का स्थिति ऐसे देखे हैं कि पहले धन धन का है, फिर बाद में समझा दान करना चाहिए, कृष्णा की सेवा करने के लिए दान करना चाहिए। पहले वो कुछ बुरा कार्य करता था और धीरे धीरे वो बुरा कार्य करना छोड़ दिया। जैसे किसी का अनुभव है, खुद का स्वयं का अनुभव है, कुछ गलत काम में लगे हुए थे और हमने छोड़ दिया, या किसी को देखा ऐसा, जैसे ही कृष्णा की सेवा करने लगे तो गलत काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, छोड़ दिया। हम गलत गुणों को छोड़ते हैं, गलत कार्य को छोड़ते हैं, सब बुरा, सारी बुराइयों को छोड़ते हैं। देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको बड़ा सरल सा एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, अभी एक उवाचा है, उवाचा नहीं, श्रील प्रभुपाद का क्या कोट है, उस पर डिसलाइक आया, इसलिए मेरे को मार, आजकल वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रहा है वहां पे, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद गाइड्स अस। तो एक वीडियो पे डिसलाइक आया, उस वीडियो क्या था, वो वीडियो ये था कि कोई जानवर को मारता हो तो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो सकता, है ना, कुछ ऐसा था ना, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, ठीक है, कोई जानवर को मारता हो। लोग कैसा है, ये सोचना चाहता है कोई बात नहीं, मार रहे तो मार दे दो, परंतु होता यही है, चेतना दूषित होती है, चेतना दूषित होती है, परंतु भगवत भक्त पे कोई नियम पहले लगता नहीं है। अगर कोई भगवत भक्त है तो नियम लगता नहीं है। और दूसरा, भगवत भक्त अगर कहीं पे भी जाता है तो क्या करता है, सबका धन, सबका समय, सबका प्रयास, सबका ये, सबका वो उपयोग करके कृष्णा के लिए उपयोग करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल, अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी एक किसान से कुछ धान खरीदता हो, कुछ सब्जी खरीदता हो, फल खरीदता हो, और जबकि वो क्या करता है, वो किसान
वो किसान अत्यधिक धन कमाना चाहता है और धन कमा करके अपनी पत्नी, अपने बच्चों का शोषण करता है। अगर आप इस किसान से कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी पत्नी, उसके बच्चों को शोषित होने पे मजबूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर उसके पास कम धन रहेगा तो वो शोषण नहीं कर रहा। धन जैसे ही आता है, वैसे ही शोषण और करता है ना? मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मदिरा पान करने लगता है, ड्रग्स ड्रग्स पीने लगता है ना? ज़्यादा धन कमा रहा है, तो इस प्रकार से शोषण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप उससे कुछ भी लेते हैं, धन ले रहे हैं, कुछ भी सब्जी ले रहे हैं, कुछ भी सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं ना? हैं? आप तो फल लेने, सब्जी लेने गए थे, वो शोषण कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो, आप। आपने उसकी मदद की। परंतु अगर कोई भगवत भक्त होता है, मैंने ये बात पहले भी बताया है, दिल्ली के लिए भी बताया था कि सब कोई सब जगह दूषित चीजें बेचते हैं, है ना? परंतु कोई भगवत भक्त होता है, ये बात नहीं बताई थी। कोई भगवत भक्त होता है और उसकी चेतना स्थिर रहती है, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, कृष्णा की आज्ञा का पालन करेंगे। अब कुछ भी लेता हो इससे, फल लेता हो, सब्जी लेता हो, अन्न लेता हो, तो क्या करेगा? ले लिया, लेने के क्या करेगा? ये भगवत भक्त क्या करेगा? वही चीज कृष्णा के लिए अर्पित करेगा, साफ के जो भी करना, प्रोसेस करके जो भी करना है, कृष्णा के लिए अर्पित क्या करेगा? वही चीज जो उस दूषित हृदय वाले व्यक्ति ने दिया, ठीक है? अब होगा क्या? देखिए, समझिए, वो दूषित हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान की सेवा के लिए एक माध्यम बन गया, नहीं बन गया? भक्त के पास तो धन था, दूषित हृदय वाले व्यक्ति के पास संसाधन था। हम उस संसाधन से भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो दूषित हृदय वाला व्यक्ति का संसाधन का उपयोग कर लिया ना। ठीक है, हम खरीद के ही लाए, हम पैसा दे करके लाए, पर वो एक माध्यम बन गया ना, बन गया नहीं बन गया? भगवत सेवा में वो एक माध्यम बन गया ना, है? तो एक्चुअली में उसका भी बेनिफिट हो रहा है ना, उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसका भी लाभ हो रहा है ना। तो अर्थ क्या है कि कोई भी भगवान से द्वेष न करता हो। अब भगवान से द्वेष करेंगे तो उसका कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि कृपा हो रही है, हमको स्वीकारना नहीं है, तो कृपा का क्या लाभ? परंतु कोई भी जो भगवान से द्वेष न करता हो, वो किसी भगवत भक्त की मात्र सेवा कर दे। अरे सेवा करके अगर धन भी ले रहा है, उचित धन ले, क्योंकि अगर उल्टा करता है, हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्लास में जाना था कि माताएं जो होती है वो सरल हृदय की होती है, भगवत भक्त भी सरल हृदय के होता है। आपको इस सरल हृदय का देख करके भगवत भक्त को लूटने का प्रयास करे, ठगने का प्रयास करे, तो ये एक्चुअली में अपने लिए अहित कर लेता है। आर वी ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि ये धन का उपयोग वो कृष्णा के लिए करना चाहता था, अरे इसने लूट लिया, तो घाटा किसका होगा? आपका तो हृदय यही था कि आप धन कृष्णा के लिए उपयोग करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा इसके बाद। आपका तो हृदय यही था कि आप धन कृष्णा के लिए उपयोग करें, आप भगवत भक्त हैं, परंतु किसी ने लूट लिया, तो आप उस धन से, जिस धन से भगवान की सेवा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे ना, तो इसमें घाटा किसका हुआ? लुटेरे का। जिस तरीके से अगर कोई भी माध्यम बनता है भगवान की सेवा में, तो उसका चेतना शुद्ध होता है,
ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में अगर कोई रुकावट पहुंचाता है तो उसकी चेतना में दूषण आता है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर है। यस। हाँ, तो हमको भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो, अप्रत्यक्ष सेवा हो, डायरेक्टली नहीं हो, इनडायरेक्टली हो, तब भी लाभ होगा, उसमें भी घाटा नहीं। घाटा तब है जब हम सेवा ही नहीं करना चाहते। कोई भी भगवत भक्त के कार्य में लाभ पहुंचाता हो तो स्वयं उसका लाभ है, और कोई हानि पहुंचाता हो तो स्वयं उसका हानि। तो भगवत भक्त प्रभावित नहीं होते, परंतु बाकी सब लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को देखिए क्या है, ये क्रमिक विकास। पहले एक का पालन करें, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। तो ये क्रम क्या है? सबसे पहले हमको अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हमको असत्संग फिर धीरे धीरे त्यागना है। प्रयास कीजिए कि अगर कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करने का प्रयास कीजिए, बुरा वाला स्थिति को अस्वीकार्य कर दीजिए। समय को सदुपयोग कीजिए, अगर कोई बुरा समय का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको त्याग दीजिए। भगवत भक्त का संग मिल रहा है तो उसको स्वीकारिए, और कोई भौतिकवादी संग कर रहा है तो उसको तिरस्कृत कर। ठीक है, परंतु हर किसी को भगवान की सेवा में लगाइए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे वैसे, क्या होगा, सभी की चेतना शुद्ध होगी। हमारा लक्ष्य हमेशा सभी की चेतना को शुद्ध करना, सभी का लाभ करना है। हम किसी एक के हितैषी नहीं है, हम सबके हितैषी। हमको एक का लाभ नहीं चाहिए, हमको सबका लाभ चाहिए। आज हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चेतामृत में, चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया है वो पतित जीवात्माओं पे अत्यधिक कृपालु। तो पतित जीवात्मा रहेंगे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप भक्ति करना चाह रहे हैं, कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु आपकी मदद करेंगे, आप सारे कष्टों से निकल जाएंगे। परंतु आप मूर्ख मत बनिए। मूर्ख कैसे बनते हैं? कैसे बनते मूर्ख? कि हम भगवान की सेवा करना तो चाहते नहीं है, हम कुछ कुछ बातों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर सोचते यही है भक्ति, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। भगवान जैसा कहें उसको स्वीकारिए, भगवान जो कहें वो स्वीकारिए, भगवान की सारी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं पे कृपा तो करेंगे, पर आप अपने आप को सही में पतित आत्मा आपको स्वीकारना है। ये नहीं, आजकल बहुत बार देखता हूँ लोग क्या करने लगते हैं, लोग बोलते हैं हम तो बहुत पतित हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़ देंगे, परंतु वो अनुभव ही नहीं करेंगे। अनुभव नहीं किया तो ये बोल करके, ये पढ़ करके, ये मुख से बोल करके, ये लिख करके, उसके लिखने का कोई लाभ ही नहीं। हम लोग झूठा झूठा जीवन जीने लग गए हैं ना, तो हम हमेशा ही झूठा प्रदर्शन करते हैं।
हम शुद्ध रूप से स्वीकारना ही नहीं चाहते, जो सही है वो स्वीकारना ही नहीं चाहते। अरे हमारे हृदय में कोई वेदना नहीं हो रही है, आपको अहित हो रहा है, हमको वेदना होनी चाहिए था, हमको कोई वेदना हो ही नहीं रही है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को शिष्टाचार या लोकाचार के कारण कार्य एक तरीके का करना पड़ता है। जैसे किसी का अहित हुआ है, ठीक है? अब वहां पे जाकर के आप ठहाके लगाने लगेंगे, तो ये सही नहीं होगा, है ना? तो आपका आचरण उस प्रकार का होना चाहिए। परंतु कोई अगर कोई अगर भगवान की कृपा को, कृष्णा की कृपा को, राधा रानी महारानी की कृपा को या गुरु की कृपा को त्याग करके कष्ट की अवस्था में और आपको हंसी आ रही है, हैं? कैसा मूर्ख है। और ये हंसी किसी व्यक्ति पे नहीं आ रही है, हंसी माया देवी के कृत्यों पे आ रही है कि माया देवी व्यक्ति को किस प्रकार का मूर्ख बना देती है कि जीवन को सफल करने का मार्ग को त्याग करके लोग इस प्रकार से गलत गलत कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं, गलत गलत काम करने लग जाते हैं। अगर आप हंस रहे हैं इस बात को सोच करके तो इसमें गलत नहीं है, परंतु लोकाचार में लोगों के सामने हंस रहे हैं तो ये गलत है। हमको किसी व्यक्ति को निम्न नहीं जानना है, परंतु कोई अगर गलत गुण में है, उस गुण का संपर्क भगवान से देखते हैं और देख रहे हैं माया देवी किस प्रकार से मूर्ख बना रही है, उसको देख करके हमको हंसी भी आ जाती है, इट्स ओके, है ना? हमारा दृष्टि हमेशा जो कृष्णा कहते हैं, जो कृष्णा करते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं, उस पे होना चाहिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट एक श्लोक और पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही नहीं है आजकल, बहुत कम पढ़ रहे। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। झील के चारों ओर विभिन्न वृक्ष और लताएं थी और उनके चारों ओर मधुर गुंजन करते हुए मत्त भौरे मंडराते थे। भौरों की मधुर ध्वनि के कारण वृक्ष अत्यंत प्रसन्न प्रतीत होते थे और कमलों में स्थित केसर वायु द्वारा चारों ओर बिखेर दी जा रही थी। इन सब ने मिलकर ऐसा वातावरण बना दिया कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां कोई उत्सव चल रहा हो। तात्पर्य। वृक्ष और लताएं भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं। जब भौरे वृक्षों और लताओं पर मधु एकत्र करने आते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पौधे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे अवसर पर वायु भी कमलों में स्थित पराग या केसर को उड़ाकर लाभ उठाती है। यह सब हंसों द्वारा उत्पन्न मधुर ध्वनि और जल की शांति के साथ मिलकर एक सुंदर वातावरण बनाता है। प्रचेताओं ने ऐसे स्थान को एक निरंतर उत्सव के समान माना। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचेत ने शिवलोक तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, जो हिमालय पर्वत के निकट स्थित माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शिव जी का लोक है, शिवलोक। आई थिंक सभी को पता ही है, हिमालय पर्वत के निकट स्थान है, वहीं पे शिव जी का अपना लोक है। देखिए, जहां पे भगवान होते हैं, जहां पे शुद्ध भक्त होते हैं, वहां पे सारा सद्गुण होता है, सारी शुद्धता होती है और सारा वैभव होता है। भगवत भक्तों में बस एक ये कार्य का भिन्नता होती है, कार्य करने की भिन्नता होती है कि वो ये जो विभूतियां होती है उसको अपना नहीं जानते। भगवत भक्त में ये अंतर होता है।
बाकी लोगों को दिया जाता है वो अपना जान लेते हैं। परंतु भगवत भक्त हमेशा ही इस प्रकार का विनम्र रहता है और अनुभव करता है कि सब कुछ भगवान ने दिया है और ये भगवान का ही है ना। तो वो भगवत भक्त कभी भी कोई नशे में नहीं रहता। तो सत्य को यथारूप देखता है, यथारूप जैसा है, जो सत्य है वही देखेगा, इल्यूशन नहीं, एज इट इज है। भगवत गीता एज इट इज, सत्य जैसा है वैसे। ठीक है, तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सत्य देखिए, अच्छे से देखिए, और अगर कोई रुकावट है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है तो कृपया बता दीजिए। कल एकादशी है, क्लास में बताया था। पिछले कुछ एकादशी से तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रह रही है, और एकादशी से पहले आज भी बहुत ठीक नहीं है। इनफैक्ट सुबह से ही ठीक नहीं है, कल रात से ही ठीक है। पर कोई बात, पर मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और देखिए, समझिए, एकादशी का व्रत करने का अर्थ होता है कि हमको अपने आसक्तियों से निकलना है, सभी प्रकार के आकर्षण से निकलना है, शुद्धता में रहना है, भगवान का सेवा, भगवान का चिंतन करना है, भगवान के प्रेम में स्थित रहना है और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। तो एकादशी इसलिए करते हैं। इसको करने में आप जितनी ऑस्टेरिटी कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए, परंतु नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, अभी मौसम परिवर्तित हो रहा है तो कृपया करके ध्यान अच्छे से दीजिए। देखिए, समझिए, मेरे एक्सपीरियंस से समझिए, तबीयत एकादशी का व्रत करने से या फिर कुछ कम खाने से नहीं हो रहा है, तबीयत पहले से ही खराब है। तो कल खराब दिख जाएगा तो ये सोचने का, ये कल्पना करने का आवश्यकता नहीं है कि तबीयत खराब है। व्रत करके तबीयत खराब हो जाता है, इनफैक्ट उल्टा होता है, व्रत करके तबीयत अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है जब हम व्रत करते हैं ना, शुद्ध रूप से व्रत करते हैं, तो हम एक्चुअली में कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं। और जैसे ही कृष्णा का चिंतन करते हैं, सारी प्रकृति आपके हित के लिए काम करने लग जाती है, आप ही की सेवा में लग जाएगी, सारी प्रकृति आपकी सेवा में लग जाएगी। अब बताइए, अगर पूरी प्रकृति आपकी सेवा में लग जा रही है तो आपकी तबीयत खराब होगी क्या? है? तो व्रत करके किसी की तबीयत खराब नहीं होती है। ठीक है, जो पहले से चल रहा है उसका इफेक्ट तो दिखेगा ना। है, अभी मेरी तबीयत खराब है, कल थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, तो पहले से चल रहा है, थोड़ा तो इफेक्ट दिखेगा। एकादशी आ गया कि सारा शारीरिक विकार है वो सब समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डू नॉट ब्लेम इट ऑन एकादशी। अगर कभी भी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, परंतु इसका ठीक उल्टा तो बात सही है। अगर कोई एकादशी का व्रत का पालन करता है तो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। शरीर में बुरे जो तत्व होते हैं वो निकलते हैं, और शरीर एक्चुअली में स्ट्रांग बनता है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, सबको यथासंभव जितना कर सकते हैं, तो एकादशी का व्रत का सभी पालन करें। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी, कैसी भी जिज्ञासा कुछ भी हो, वो लेंगे। पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें।
सो आज राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदा संघे भवेद् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कोटि वैष्णव की जय। His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर विश्वदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी रामाचार्य श्रीदास दास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। 5 PM वाली क्लास में बोला, अभी 9 PM वाली क्लास में सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं प्रयास किया कि क्लास अच्छे से होए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर कहीं पे बीच में मैंने कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं की है, कृपया करके जितनी बार पूछनी है उतनी बार पूछिए। कृपया गलत ना समझिए और ऐसा ना जानिए कि कुछ ऐसी बातें जो समझ में नहीं आएगी। सारी बातें समझ में आएगी। अगर कुछ ऐसी बात हुई है जो समझ में ना आई हो तो कृपया करके पूछ लें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारी बातें समझा। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आप कभी कभी बोलते भी हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये सब टेम्पररी है, ये सब चलते रहता है। राघव प्रभु जी कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज मैं देख रहा हूँ। और राशि माता जी आपकी कोई है? आपकी कोई जिज्ञासा है? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी जो बात नहीं समझ में आई है फिर से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी बात है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा क्लास 5 PM से है। आपने जो बोला था कि जैसे कि जो भी पतित है उनका चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं, तो लेकिन हमें स्वीकारना कि हम पतित है, तो प्रभु जी आप इसे एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो 5 PM वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु कोई अगर पतित अवस्था में है ना तो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं कि उनको अपना स्वीकार कर लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। परंतु मैंने बोला था वहां पे माता जी की वही जिज्ञासा है कि हम लोगों को सच में स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पतित हैं। देखिए, हम लोगों का कैसा स्थिति बन गया है, सॉरी, हम लोगों को कैसा स्थिति बन गया है कि अहंकार में स्थित होने के कारण हम सत्य को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। अहंकार में जब स्थित होते हैं तो हम सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते। और कैसा स्थिति है, कौन से सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते हैं? कि हम सही में पतित हैं। आजकल फिर क्या हो गया ना, आजकल एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड चल गया है। क्या? अपने आप को पतित बताओ
और आनंद भोगो। क्या? जैसे कोई भक्त मिल गया, अब क्या बोल रहे, हम तो सबसे पतित हैं। They do not mean it. They do not mean it. ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। लोग इसको स्वीकारते ही नहीं। ये सब बहुत अच्छा चल गया है, 2-4 अब्रीविएशन भी है ना। हाँ, मेरे को आता नहीं है, मेरे को बस एक ही याद रहता है, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, है ना। लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम, आप अनुभव ही नहीं कर रहे हैं कि ये जिनको हम दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं वो सही में बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध भक्त है। हम बोल रहे दंडवत प्रणाम, ऐसा मुंह से बस बोल देने से क्या होगा? मुंह से बोल दिया। हम बोलते हैं हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु आज्ञा दे रहा, हमको सुनना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है, फिर बोले गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अब मालूम है इस बीच में सोचने लग जाते हैं हम सच में गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम सच में जैसा गुरु बोल रहे हैं ना वैसे ही कर रहे हैं, हम सच में जैसा कृष्णा बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। अपने विकारों से निकलना ही नहीं चाहते, अपनी गंदगियों से निकलना ही नहीं चाहते, अपने आप में सुधार करना ही नहीं चाहते। तो बोल रहे हाँ हम कृष्णा की कई बातों का पालन करते हैं, बोले श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। सुल्ला माला जपते हैं, नहीं वो नहीं जपते। अपनी गंदगियों को छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते। तो हम हो गए, हम लोग झूठा झूठा जीवन जीने लग गए, ये प्रॉब्लम है। और सबसे आस्पद बात ये है कि हम उसको दिखाते ऐसे हैं, हम तो बड़े पतित, हम तो बड़े पतित हैं, अनुभव करते ही नहीं है पतित। पतित क्या है ये ही नहीं पता है, परंतु बस बोलना है, बोलना है तो चलिए बोलते हैं, हम बड़े पतित आत्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से झूठा झूठा मत बोलिए, प्रिटेंडर बन जाइएगा, दिखावा करने वाले बन जाइएगा, ये मत कीजिएगा। सच में अनुभव हो तो बोलना भी चाहिए। अगर दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं, आपको यही अनुभव करना चाहिए कि हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कैसा है कि अगर आप देखेंगे कि गुरु की वाणी का पालन नहीं कर रहा, कृष्णा की वाणी का पालन नहीं कर रहा, तो आपको दंडवत प्रणाम करने का हृदय भी नहीं करेगा। आप चाहेंगे ना तो भी हृदय नहीं करेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, आई होप राशि माता जी आंसर हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो फिर से पूछेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। यस, राशि माता जी कुछ बोल रही है। जी प्रभु जी, आंसर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ गया। कोई जिज्ञासा हो तो कृपया चैट में लिखिएगा। जी प्रभु जी। आज का हुआ समझ में तो पूरा आया, क्या आप प्लीज एक्सप्लेन, एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सफलता के बाद नेगेटिव कैसे होती है। देखिए, अगर सफलता आया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना, मैं वहां पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, सफलता आए ना आए, असफलता या विफलता निश्चित, तो क्या ये दर्द का मार्ग नहीं? तो देखिए, सपोज कीजिए आप कोई भी एग्जांपल, हम क्यों दें, आप पहले आप लोग देखिए, हम देने के लिए तैयार है, परंतु आप लोग देखिए, कहीं पे भी लगा के देखिए ना, आप कुछ करना चाहते थे, ठीक है, कुछ बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा प्रयास था कुछ करने का, है? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आईएएस का, ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपका प्रयास था कि आईएएस बहुत अच्छे नंबर से लाए, पास हो जाए, हमारा वही सफलता है। आजकल बच्चों को इसी प्रकार से सफलता बताया जाता है, ये सफलता यही है
कि तुम 12th में अच्छा नंबर ले आओ, अच्छा एग्जाम दो, पास कर लो, जीवन अच्छे से जियो, नौकरी अच्छे से करो, जीवन अच्छे से जियो। ये एक्चुअली में किसी प्रकार की परंतु चलिए एक सफलता पे चले, जहां पे कि कोई आईएएस का एग्जाम देने वाला था, ठीक है, आईएएस का एग्जाम। सोच रहे कि आईएएस डिफिकल्ट एग्जाम शायद नहीं होता है इंडिया में, है ना, कोई बात होता हो तो हमको तथ्यों से क्या लेना देना है, आप इसी बात को समझ ले, आईएएस का एग्जाम सबसे टफ। अब आजकल देखते होंगे लोग, इंटरव्यू भी आता है अगर कोई टॉप कर जाए तो, है ना। अभी आईएएस वाले ने क्या किया, इसने बहुत अच्छा से पढ़ाई किया था और ये टॉप कर गया, सबसे अच्छा, नंबर 1। एक बात बताइए, जैसे ही नंबर 1 बन गए, अभी ये पढ़ाई तो बाद में करेंगे, आईएएस की पढ़ाई तो बाद में करेंगे, हैं, पढ़ाई करेंगे फिर है ना, अभी तो एग्जाम दिया, कंपटीशन एग्जाम दिया, हाँ, पढ़ाई तो बाद में करेंगे। पहले से ही लोगों का भावना हो जाता है ना कि जैसे सपोज कीजिए, पढ़ाई के लिए मैं बताऊं तो ट्रेनिंग होती है। अभी आईएएस को कैसा होता है, आईएएस को भेज दिया जाता है कि तुम पहले इसके अंडर में काम करो, कुछ दिन काम करो, उसके बाद तुमको कहीं काम कुछ बना देंगे, करते हैं ना, सही बात है ना, शुरू में पहले भेज देते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, है ना। तो ये भी पढ़ाई है ना, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, समझना, पढ़ना, ठीक, ठीक है, डिग्री तो मिल गया, आईएएस बन गया, पर अभी आप पढ़ाई तो में कीजिएगा, लोगों की आकांक्षा, क्योंकि आप तो नंबर 1 बन गए थे, लोगों की आकांक्षा पहले से ये हो जाती है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इस भौतिक जगत में बहुत अच्छा कर नहीं पाइएगा। 2 बातें हैं, अगर सबसे अच्छा काम करने लगिएगा तो होगा क्या, आप तो सोच रहे हैं सफलता है, पहले आप नंबर 1 आ गए थे तो आप अपने आप को सफल समझ रहे थे। अब क्या हुआ, लोगों की आकांक्षा इस प्रकार की हो गई कि जैसे आपका देखा नंबर 1, अब तो इसको बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तो आप अच्छा काम करने लग गए। अब क्या सोच रहे हैं कि ये सफलता है, अब क्या सोच रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये सफलता है, ठीक है। होगा क्या, अगर आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में विकृतियां तो है, आप सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं और विकृतियों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जो विकृतियां समाज में हैं और आप उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं किए, खत्म नहीं किए, तो वो विकृतियों के ही कारण आपका अहित होगा ना, होगा नहीं होगा। अगर सब कोई करप्शन कर रहा है, आप पूर्ण रूप से करप्शन को तो खत्म किए नहीं, है ना, आप अच्छा जीवन तो जीना चाहते हैं, अब अच्छा जीवन क्या होगा, सफल जीवन क्या होगा, आपके लिए सफल जीवन ये हो गया कि चलिए अब लोगों को आकांक्षा है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, उस करप्शन को खत्म। अब देखिए 2 स्थिति है, या तो आप पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दें और आप पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब दिक्कत आगे है, नहीं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि लोग तो गलत कर रहा है और आपको साथ देना पड़ जाएगा। अगर उन्मूलन करना चाह रहे हैं तो विरोध करके आपका हित कर देंगे, और आप अपना हित देख रहे हैं तो उनका साथ दे देंगे। अब बताइए, चाहे अच्छा कर लिए चाहे बुरा कर लिए, दोनों तरफ से विफलता ही मिल रहा है ना। अगर हमने करप्शन वाले लोगों का साथ दे दिया तो विफलता क्या है,
कि हम जिसको सफलता समझते थे वो मिले ही नहीं है। हम जिसको सफलता समझते थे वो मिले ही नहीं। हम तो सोचे थे सभी को करप्शन से कर देंगे, आए हैं सब कोई करप्शन। और अगर जो सब बुरा सब बुरा कर रहा है, आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, सब कोई विरोध में खड़ा हो जाएगा ना। जो करप्शन वाले लोग हैं वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे ना, आपका हित करना चाहेंगे ना, आपको मरवा देना चाहेंगे ना। होता ही है, उसको देखते मरवा देते। इसमें कहाँ सफलता है? मृत्यु में कोई सफलता है? कष्ट मिलने में कोई सफलता है? कोई सफलता है क्या? आप अच्छा कर रहे हैं तो भी बुरा ही हो रहा है, बुरा कर रहे हैं तो भी बुरा ही हो रहा है। आप सफलता का आकांक्षा कीजिए, असफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी। या तो शुरुआती दौर में आप आईएएस नहीं बने होते तो वो भी विफलता, बन गए लोगों के अनुरूप नहीं चलते वो भी विफलता है, बन गए लोगों के अनुरूप चल रहे हैं, करप्शन को निकाल रहे हैं और लोग हमारा ही अहित कर दे रहा है, वो विफलता है। बन गए लोगों के अनुरूप चल रहे हैं, आईएएस बन गए लोगों के अनुरूप चल रहे हैं और हम देखें कि ये तो बड़ा करप्शन तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े लोग हैं, आप उसमें साथ नहीं दिए, ये भी विफलता है। कहाँ पे सफलता है जी? कोई एक एग्जांपल तो दे यहाँ पे सफलता है। तो या तो शुरुआत में या मध्य में या अंत में बस विफलता है। तो आप देखिए, दुख है, पीड़ा है, डिप्रेशन है, यही सब है ना। क्या ये प्रोफेशन में भी होता है? किसी में भी सक्सेस मिले उसमें यही होता है? हाँ बिल्कुल यही होता है। कहीं पे भी सक्सेस का अर्थ यही है। 10th में अच्छा नंबर लेकर के आया है तो माता पिता को उम्मीद होता है 12th में और अच्छा नंबर लेकर के आएगा। अच्छा ले आए तो आगे उम्मीद होगा और अच्छा कर लेगा, और कहीं पर खराब कर दिए तो फिर विफलता है। और सब कुछ अच्छा कर दिए तो और अच्छा, जॉब भी अच्छा करो, जॉब भी अच्छा कर लिए तो अच्छा, जॉब अच्छा करते हो बिजनेस अच्छा क्यों नहीं कर ले रहे? जब दूसरे के लिए काम कर रहे हो अपने लिए काम कर लो। अगर बिजनेस में भी सफल हो गए तो बोलेंगे बेटा पहले तो तुम 6 घंटा 8 घंटा हमसे बात किया करते थे, आजकल तुम बिजनेस बिजनेस सुबह से रात तक बोला करते हो, हमारे लिए तो तुम्हारे पास 15 मिनट नहीं है। सही बात है ना? ऐसा करते हैं ना? करते नहीं करते? क्या सफलता है इसमें? क्या सफलता है? चाहे कुछ भी कर लेंगे सफल हो रहा है, चाहे कुछ भी कर लेंगे लोग प्रसन्न हो रहा है, तो लोग ही प्रसन्न हो रहा है तो सफलता ही है। ठीक है, समझ आया? ओके। पहले पहले मैं ऋषा माता जी का जिज्ञासा को और आंसर करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये प्रोफेशन में भी होता है? किसी में भी सक्सेस मिले तो यही होता है, टेम्पररी हैप्पीनेस एंड देन नेगेटिव फीलिंग्स। हाँ, क्योंकि इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ परमानेंट नहीं है। आप कौन सा काम करते हैं जिसका परमानेंट लाभ होता है? कोई परमानेंट लाभ नहीं। और हाँ, जब टेम्पररी बेनिफिट मिलता है, परमानेंट लाभ मिलता नहीं है, पूर्ण इंद्रियों के साथ बैठे हुए हैं, हमेशा दर्द ही आता है। अचीवमेंट कुछ भी लाइएगा, सक्सेस कुछ भी लाइएगा, उससे आपको एक्चुअली में बुरा ही अनुभव होगा। इस भौतिक जगत के सक्सेस से बुरा ही अनुभव होगा। ये बड़ा स्पेशल बात है। करियर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, कृष्णा ओरिएंटेड होना चाहिए, बस यही है। कृष्णा ओरिएंटेड होना चाहिए है, तो फिर असफलता की बात ही नहीं है, विफलता का कोई बात ही नहीं है। जैसा चाहेंगे कृष्णा करेंगे हम, है ना? कृष्णा ओरिएंटेड हो जाएगा, उसके बाद जो होना है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जैसा चाहे वैसा कीजिए। यस, बेसिक करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम, और ये भी तो और भी प्रॉब्लम। हाँ, बेसिकली आपका जीवित रहना ही प्रॉब्लम है,
इस भौतिक जगत में जिंदा क्यों? इस भौतिक जगत में जिंदा क्यों? सबको इसी से प्रॉब्लम है। ये कल का वाच होगा कृष्णा ओरिएंटेड। सही है, आप लोग ही बता दे रहे हैं, अच्छा बताते हैं, हम क्या करें, ले लेंगे, भेज दीजिएगा, कोई लिख करके भेज दीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, क्लास में तो कंसंट्रेट करके किसी तरीके से काम हो जा रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा ही। रात तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। कल कोशिश किया था रात को ट्रांसलेशन करने का, तो कर रहे थे, परंतु आज बड़ा मुश्किल। मेरी एक और जिज्ञासा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी जिज्ञासा शांत करने का कृपा कीजिए। ओके, जिज्ञासा शांत नहीं होती है क्या? ठीक है, बोलिए ना, शांत होती है, तृप्त होती है। कैसा होता है? जिज्ञासा क्यों करना चाहिए, पहले एक बार समझिए। नहीं 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 नहीं, आप लोग जिज्ञासा पूछिए। देखिए क्या है, क्लास में रहते हैं तब तक तबीयत अच्छी है, बता तो रहे हैं, क्लास ले रहे हैं तब तक ठीक है, और भगवान के लिए कार्य करते रहते हैं ना, तो उसमें कोई दर्द भी नहीं है। पूछा कीजिए। देखिए जिज्ञासा होती कैसी है, जिज्ञासा ये है कि भगवान एक बात बोल रहे हैं, हम है ना, नहीं 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 नहीं, ये है। ये क्या कि हम नहीं नहीं क्यों बोल रहे हैं? क्या सब कारण है जो भगवान कुछ बोल रहे हैं, हम नहीं चल रहा है, हम कुछ मान नहीं रहे भगवान की? क्यों नहीं मान रहे? क्या ऐसा है? भगवान कुछ बोल रहा, मानते नहीं, तो कहाँ विकार है? ये विकार को प्रकट करते हैं, ये जिज्ञासा होती है कि भगवान जो बात बोल रहे हैं, शास्त्र जो बात बोल रहे हैं, गुरु जो बात बोल रहे हैं, हम मान नहीं पा रहे, हम मान ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब जब जिज्ञासा उत्तर हो जाती है तो हम वही बात मान लेते हैं जो नहीं मान रहे थे, जो पहले नहीं मान रहे थे, जो सत्य है नहीं मान रहे। यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा लोग बोलता है शांत होती है, ठीक है बोल लीजिए, शब्दों का कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ठीक है कोई बात नहीं, लोग बोलचाल की भाषा में इसी प्रकार से बात करते हैं। तो जिज्ञासा का मूल अर्थ भी समझना चाहिए, क्यों जिज्ञासा करते हैं, पर कोई बात नहीं। जब हम ऐसा सुनते हैं कि हम स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए गुरु बोल रहे हैं कि सबको इस जगत में सबको इस जगत में भगवान के प्रेम को ठुकरा करके आया। अब हम क्या सोचने लग गए? हम सोचने लग गए, देखिए ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सभी के लिए बोला गया है, परंतु हम तो सच में भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान के प्रेम को ठुकरा करके नहीं है। गुरु कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ और सोचना चाह रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? बताए, एक बात जा रहा है, हम दूसरा बात सोचना चाह रहे हैं, तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। अरे किसी को नहीं बता रहे हम, मत बताइए, अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, अपनी चेतना को तो दूषित कर रहे हैं। ठीक है? हमारी बुद्धि या अहंकार को किसको छलने का प्रयास कर रही है? आत्मा को। देखिए हमारी बुद्धि हमेशा ही हमारे हृदय को छलना चाहती है। जब हम बुद्धि को निर्मल कर लेते हैं तो हृदय को नहीं छलती। ठीक है, तो हम स्वयं को धोखा कैसे देते हैं? बुद्धि से देते हैं, क्योंकि हम हृदय का उपयोग नहीं कर रहे। आई होप ये आंसर हुआ। ठीक है, अगर नहीं होता है बार बार पूछिए, फिर से पूछिए। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
देखिए इनकन्वीनियंस कोई कोई चीजों का होता है। अगर सपोज करें रीड करने में प्रॉब्लम है तो मैं बोल देता हूँ ना, आप लोगों में से कोई रीड करेगा, जिज्ञासा रीड करेगा। कभी कभी हो जाता है आंख में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ठीक है। परंतु नहीं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिज्ञासा पूछा कीजिए, हमेशा पूछा कीजिए, मैं यही चाहता हूँ। नहीं तो होगा क्या, होगा यही कि गुरु एक बात बोल रहे हैं, शास्त्र एक बात बोल रहे हैं, भगवान एक बात बोल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं ठीक है ये सब तो बोलते रहते हैं। पूर्ण रूप से थोड़ी ना ये सब कोई पालन कर पाता है, 100% थोड़ी ना पालन करते हैं। यही द्वेष है, यही द्वेष है। हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हमेशा यही करना है, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। पर हम बोलते हैं अरे हमेशा थोड़ी ना बोल कर सकते हैं ये। कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये बात गलत नहीं है, हम मना थोड़ी ना करते, पर सदैव थोड़ी ना होता है, हर पल थोड़ी ना। अब लोग कैसा फिर सोचने लग जाता है, फिर सोचता है हम सोते रहते हैं तब थोड़ी ना भक्ति करते रहते हैं। ये सब बस कल्पना है, मात्र कल्पना है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम सोते हुए भगवान का चिंतन करते हैं। एक जो भगवत भक्त होता है वो हमेशा ही कृष्ण का चिंतन करेगा ना, कृष्णा को ही लक्ष्य जानेगा ना। उसे भौतिक जगत में अगर देख भी लिया, भौतिक जगत में हो भी आया, तो भी उसका लक्ष्य नहीं बदलेगा, है ना। आई होप सभी की सारी बातें जिज्ञासा उत्तर हुई। बहुत बार थोड़ा हैवी लग रहा है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।